हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट, न्यूज़ रिव्यू नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है, कराची शहर जो पाकिस्तान का, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि कराची जो है जिस तरह से मुंबई का एक बड़ा इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल हब है, उसी तरह से कराची भी एक पाकिस्तान का फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल हब है। वहाँ पे एक पाकिस्तान के कारोबारी भाई ने एक ड्रीम बाजार करके एक मॉल खोला था, और मॉल की ओपनिंग जिस दिन हुई उससे पहले उन्होंने काफ़ी स्पॉन्सर, काफ़ी ऐड फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर जगह उन्होंने, और उसके बाद इश्तिहार भी हर जगह उन्होंने लगाए थे पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे भी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई, और उस पर पढ़े लिखे लोग भी थे। तो उन लोगों ने वो हाल किया जो हाल आपने पहले करीब 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले देखा होगा। आर्मी के कोर कमांडर के घर पे जाके कोरमा चोरी करके ले आए, लूटपाट की उसके घर पे। उसी तरीके से उस मॉल को उन्होंने इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया था, और इतना अच्छी तरह ग्रांड ओपनिंग हो रही थी। और इन्होंने कराची वाले जो पाकिस्तान के अपने आप को पढ़े लिखे और सहूरदार समझते हैं, उन्होंने जो है उसको इतनी बुरी तरह तहस नहस किया कि उस बंदे को, उस कारोबारी को दोबारा रजिस्टेबल करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में इस किस्म की जाहिलपना की कोई कमी नहीं है। एक बार ये वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिव्यू ज़रूर दूंगा। अक्सर खबरें आप सुन रहे हैं कराची से अभी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं सामने कि उन्होंने किस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया लोगों ने उस बाज़ार में जाके। अभी उसकी ओपनिंग तक नहीं हुई थी, लेकिन लोगों ने वहाँ पे दावा बोला, और जाके लोग वहाँ पे जाते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और मैं हैरान हूँ इस कौम के ऊपर कि मुझे अब समझ आई है कि ये कौम कभी इनकलाब क्यों नहीं लेके आ सकती, क्योंकि ये ज़हनी तौर पर इतने ज़्यादा मफलूज है। कराची वालों से वैसे ये उम्मीद मुझे नहीं थी, और अच्छा हुआ कि ये लोग जो है वो किसी इनकलाबी कोई रैली या कोई कैंपेन का हिस्सा नहीं बने, वरना इन लोगों ने जलील करवा देना था। आप अंदाज़ा लगाएं मतलब ये किस तरह से, कितने शऊर ये रखते हैं ये लोग, और जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कहीं ना कहीं आप भी शामिल हैं। कि सेल लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, चलो यार तुम लोग बचा लोगे अगर। और इतना बंदा वहाँ पे इकट्ठा हुआ कि पूरा कराची ऐसे लगा जैसे सामने आ गया है। और वहाँ पे जो हरकतें इन्होंने की जाके, वो तबाह बर्बाद कर दिया बाज़ार। उसके आप फुटेजेस देखें, वो बाज़ार के पहले की फुटेजेस क्या हैं, और अभी वो ओपनिंग भी नहीं हुई थी और उसके बाद उसकी कैसी फुटेजेस हैं। ये वजह है कि हम लोग ज़हनी तौर पे इतने मफलूज हो चुके हैं और हम अपना हक़ नहीं ले सकते, क्योंकि हमें किसी और ही चक्कर में और किसी और काम में इन्होंने लगाया हुआ। शऊर हमारे पास से भी नहीं गुजरा। 50-100 रुपये की चीज़ सस्ती लेने के लिए हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे कहीं, लेकिन बिजली सस्ती करवाने के लिए, इस महंगाई को कम करने के लिए, अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए, करप्शन के लिए, या ये जो माफिया बैठा हुआ है पेट्रोल सस्ता होने के लिए, ये अवाम आपको कभी निकलती नज़र नहीं आएगी, क्योंकि प्रायोरिटीज़ नहीं है ना। प्रायोरिटी ये है कि कहीं पे सेल लग गई है, कहीं पे आपको जो चीज़ सस्ती मिल जाए, कहीं पे कोई आप इवेंट करवा लें, वहाँ पे लड़कियाँ हैं, वहाँ पे इंटरटेनमेंट है, ये आपको अवाम वहाँ पे इकट्ठी होती नज़र आ जाएगी। क्योंकि ये अच्छा हुआ कि वो बांग्लादेश की तरह निकले नहीं है स्टूडेंट्स। हम लोग बात करते हैं ना जी, बांग्लादेश के स्टूडेंट निकल आए, श्रीलंका में इनकलाब हो गया, पाकिस्तान में भी अब इनकलाब आ रहा है, स्टूडेंट फेडरेशन ने जो है वो कदम बढ़ा लिया और वो आगे जा रहे हैं। ये इस जोगे नहीं है, हम लोग इस जोगे नहीं है कि हम इनकलाब लेके आ सकें। हम तो, आपको अपना बेसिक राइट का नहीं पता, आप अपना हक़ नहीं ले सकते, आपको पता ही नहीं है कि आपका असल में हक़ क्या है, आपका राइट क्या है, और आपने लेना कैसे, आपको किन चीज़ों के ख़िलाफ़ निकलना है, किन चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं निकलना। यहाँ पे औरतें हैं, वहाँ पे सेल लग जाती है। कितने ऐसे वाक़यात हैं जो मार्ट्स के ऊपर होते हैं, मॉल्स के ऊपर, कि वो जाके वहाँ पे बाकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ती हैं और एक दूसरे से ऐसे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और एक दूसरे को मारने मराने पे आ जाते हैं लोग। और यही कराची में हुआ। अभी वाक़या टोटल यही है सिर्फ कि वहाँ पे फुटेजेस आ रही हैं। मैं मैं परेशान हो गया देख के कि यार ये किस किस्म की आवाम है, ये किस किस्म के लोग हैं। और फिर दूसरा ख्याल मुझे ये आया कि काश हमारी ये कौम, काश हमारी ये स्टूडेंट्स इसी तरह की यूनिटी जो है ये अपने हक़ के लिए भी दिखाएं, ये पाकिस्तान के लिए भी दिखाएं, ये महंगाई के लिए भी दिखाएं, या ये इनकलाब के लिए दिखाएं।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस मुल्क में इनकलाब कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौम सो रही है, ये नौजवान सो रहे हैं। इनसे टिकटॉकें जितनी मर्जी आप बना लें, इनसे डायलॉग बाजी जितनी मर्जी करवा लें, इनसे ड्रामेबाजी आप जितनी मर्जी करवा लें, इनसे धोखे आप जितने मर्जी दिलवा लें, 2 नंबरियाँ आप इनसे जितनी मर्जी दिलवा लें, फिर आप कोई करप्ट काम है, कोई 2 नंबरी है, आपको ये कौम और आपको ये जो पाकिस्तान की यूथ है उसमें पहले नंबर पे कुछ जुगाड़ लगाने की बारी आई तो ये उसमें भी आपको पहले नंबर पे नज़र आएंगे। दुनिया हमें किसी किसी खाते में गिनती नहीं है। वो कहती है कि ये कौम नहीं है, ये तो एक भीड़ है, एक बेतरतीब सी भीड़ है जिनको अपने राइट का नहीं पता, जिनको ये तक नहीं पता कि अपने हक पे खड़े कैसे होना है आपने। अफसोसनाक वाक़या। कभी वो आपने वो भी सुना कि पता नहीं कहाँ पे एक वाक़या हुआ कि कोई कोका कोला के कौन सी बोतल की, वैसे हम इसराइल के बड़े ख़िलाफ़ हैं, और वहाँ पे कोई ट्रक बेचारा एक्सीडेंट होता है, वो छोड़ के भाग जाता है, तो वो बोतलें 2 मिनट के अंदर सारी खाली हो गई, लोगों ने उसको खाली कर दी। ये रवैया है हमारा। हम अपने आप को एक शऊरी कौम कहते हैं, हम कहते हैं हमारे अंदर शऊर है, हम इनकलाब लेके आएंगे। बांग्लादेश में जो इनकलाब आया है ना सर, उसके लिए आपको खाना पीना, अपनी कंफर्ट जोन, अपनी आज़ादी और अपनी जो आसाइशें हैं, अय्याशियाँ हैं, वो ख़त्म करनी पड़ती हैं। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आप फुटेजेस देख रहे हैं सामने, ये देखें क्या हाल कर दिया हुआ है उन्होंने, और ये लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं। इसमें औरतें भी शामिल थी, पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल थे, बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं। इस कौम के अंदर कभी शऊर नहीं आ सकता, और ना ये कौम कभी इनकलाब लेके आ सकती है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अब मुझे तो हंसी आ रही है देख के। और ये हर जगह पे यही हाल है। आप सिर्फ कराची की बात, मतलब सिर्फ ये नहीं हो रही, पूरे मुल्क के अंदर यही हाल है कि आपका एक जो नौजवान है, जो नस्ल है आपकी, ये आपने इसको किसी और काम के ऊपर लगा दिया है। ये खुद ही अपने आप को बदलना नहीं चाहते, ये मुल्क को बदलना नहीं चाहते। ये लोग इनकलाब क्या लेके आएंगे? दे फील कंफर्टेबल। इन्होंने इसी तरह की ज़िंदगियाँ गुजारनी है, इन्होंने ऐसे ही रहना है, और इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं देनी। और इन्हीं की वजह से बाकी जो लोग इस मुल्क में कुछ करना चाहते हैं, जो कैपेसिटी है जिनके अंदर, वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेजॉरिटी इन लोगों की है। ये डरपोक लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, इनको शऊर नहीं है, ये इनकलाब नहीं लेके आ सकते। अभी ये एक वाक़या हुआ है, आप पूरे मुल्क में सुनते रहते हैं कि इन लोगों का क्या हाल होता है, और इन लोगों का मतलब अभी आप कॉल दे देना इनको कि आप भी अपने हक़ के ख़िलाफ़ बाहर आना है आपने, या कोई ऐसी पॉलिसी आ गई है, कभी किसी फोरम पे ये लोग आपको नज़र नहीं आए। और ये तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते जब तक इनके अंदर यूनिटी नहीं आएगी, जब तक हम अपनी प्रेफरेंसेस को सेट नहीं कर लेंगे। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची वालों, आप लोगों ने वैसे हैरान कर दिया और परेशान भी कर दिया। मैं वैसे ये समझता था कि कराची के लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े सेंसिबल हैं, थोड़े तेज़ हैं, अपने हक़ के लिए शायद लड़ना जानते हों, लेकिन इनका हाल तो सबसे बुरा है। तो अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कहानी असल क्या है, लेकिन मैं तो वो बता रहा हूँ जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, और वो झूठी नहीं है, वो फ़ोटोशॉप नहीं है, वो AI कोई जनरेटेड फ़ोटोज़ तो नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़ है हमारा भी और इस मुल्क का भी। अब आगे मज़ीद देखते हैं क्या होता है। ओके, आपने वीडियो देख ली होगी जिस तरह से ताहिर खान साहब ने अपनी बात रखी और कराची वालों को एक मैसेज पास किया। मैं उनके मैसेज से बिल्कुल 100% समर्थन करता हूँ। ये रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना था एक आज़ाद कंट्री, आज़ाद मुल्क, एक कौम के नाम से बना हुआ था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो होता है वो आपने, अब ये असली फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है इनके लिए। ये एक कारोबारी ने ये सोचा कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, तो मैं 50 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के कपड़े जो है अपने मॉल पे रखूंगा, जिससे कि लोग 12 महीने जो है शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन लोगों का वो हजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने न तो लिखे, लोग सब किस्म के लोग उस बाजार के अंदर, उस ड्रीम बाजार, जो उसका नाम रखा था ड्रीम बाजार, ड्रीम उस बंदे का, उस कारोबारी का, वो भी तो एक मुस्लिम भाई था, आप ही का भाई था, उसकी मॉल को आप लोगों ने तहस नहस कर दिया। उसका ने कितना लाखों करोड़ रुपए उसमें खर्च किए होंगे, उसमें उसने अपने लोग रखे होंगे, उनको सैलरी देनी होगी, उन्होंने जिन्होंने काम किया उस मॉल को बनाने में, सजाने में, उस मॉल को डेकोरेट करने में, उस तरह जिस और कपड़े लेआउट करने में, जिन बंदों ने वहाँ पे काम किया होगा उनको ही पैसा देना होगा। तो आप लोगों ने उस बंदे को तो बिल्कुल ही कंगाल बना दिया। ये आप लोगों से उम्मीदें कुछ ऐसी ही थी
क्योंकि आपकी जो जनता है, जो आपकी, जिनको आप बोलते हैं, वो बहुत ही सहूर वाली कौम है, बहुत ही अक्लमंद कौम है। उसी कौम ने अपने ही कौम के भाई के दुकान को लूट लिया। आज पूरी दुनिया के अंदर इसके फुटेज खूब चल रहे हैं, ये वीडियो खूब वायरल हो रही है हर तरफ कि कराची के ड्रीम बाजार के अंदर जो ड्रीम मॉल खुला था, उसकी जो तहस नहस और बर्बादी का कारण कराची के जो भाई लोग हैं उन्होंने उसको, इस इंक्लूडिंग उसमें लेडीज़ भी शामिल थी, उसमें लेडीज़ भी शामिल थी, उन्होंने उस दुकान को कहीं का नहीं छोड़ रखा है। उसके बाद जो लूटपाट के बाद उन्होंने वहाँ जो तोड़ फोड़ की, जो सिस्टमों को तोड़ा, कपड़ों की तहस नहस कर दी, इवन कपड़े भी उठा के ले गए लोग फ्री में, उनकी कोई बिलिंग नहीं हुई। तो बड़ी शर्मनाक घटना है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। पाकिस्तान को के जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वो अपने आप को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ही ये समझ रहे हैं कि हम इस कंट्री के अंदर अगर कुछ करना भी चाहें तो क्यों करें, किस लिए करें, किसके लिए करें। ये कौम इस लायक है ही नहीं कि इनके लिए कुछ किया जाए। अगर वो बंदा कुछ करना चाह रहा था आप लोगों के लिए, आप लोगों ने तो उसकी फाउंडेशन रखने से पहले ही उसका जो है, उसकी फाउंडेशन को हिला के रख दी। एक आदमी जब पैसा कमाता है और इस तरह से इन्वेस्ट करता है तो उसको पता होता है कि मैंने पैसा कितनी मुश्किल से कमाया है। उस परिवार पे, उस जो कारोबारी है उस पे क्या गुजर रही होगी ये आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि आप यंग जनरेशन हैं, आपका नया खून है, क्योंकि आपकी एजुकेशन माशाल्लाह वो कितनी है वो भी सबको पता है। पाकिस्तान में एजुकेशन का लेवल क्या है और क्या आप लोगों की सोच है, वो हर रोज वीडियो निकल के आती हैं। तो बड़ी शर्म की बात है, जहां देखो, जहां फ्री का सामान मिला, जहां फ्री का कुछ बाजार लगा, जहां तुम्हें पता चलने चाहिए कि इस जगह पे आज जलसा हो रहा है, कुछ खाने पीने की चीज़ें बट रही, तो वहाँ भीड़ उमड़ के आ जाएगी। लेकिन आपके वहाँ कंट्री के अंदर इतनी महंगाई चल रही है, आपका बिजली का रोना रो रहे हैं, आटे के लिए लाइन लग रोना रो रहे हैं, सब्जियों के लिए आप रोना रो रहे हैं, उसके बाद हाउस रेंट के लिए रोना रो रहे हैं, बट उसके लिए आप बाहर नहीं निकलेंगे, ना ही अपनी गवर्नमेंट से आप पूछेंगे, क्योंकि उस काम के लिए जिगरा चाहिए। आप वो लोग हैं जो सिर्फ बातें कर सकते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और यही हाल रहा तो पाकिस्तान के अंदर, मैंने पहले भी कई वीडियोज में बता चुका हूं कि कोई भी फाइनेंशियली जो स्ट्रांग आदमी है, जो चाहता है कि पाकिस्तान में कुछ इंडस्ट्री लगाऊं या कुछ अच्छा कारोबार करूं, वो भी इस पाकिस्तान में नहीं कर पाएगा। ये आप लोगों ने एक अच्छा सा लेसन दिया पूरे पाकिस्तान को, इवन पूरे वर्ल्ड को एक लेसन दिया कि यहाँ पे कोई भी कारोबार करने लायक पाकिस्तान है ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर वो हो रहा है, दूसरे देशों के अंदर वो हो रहा है, श्रीनगर में वो हो रहा है। आप अपने घर की हालत पहले सुधारिए, दुनिया का ठेका लेके मत बैठिए। आपके वहाँ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो जो है कंट्री छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्यों? ये आप लोगों की ऐसी हरकत देख के। कुछ समझदार लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, और ये खासकर जो ताहिर खान साहब जिनकी ये वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ही इज़ आल्सो वेल एजुकेटेड मैन। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयां किया अपने कंट्री के हालात। तो मैं इनकी बात को 100% समर्थन करता हूं, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो मेरे रिएक्शन के ऊपर अपनी राय, अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखेगा। थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।